हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 हबीब तनवीर द्वारा रचित कारतूस एकांकी। पहले हम जानेंगे कारतूस का अर्थ क्या है। कारतूस बंदूक आदि में रखकर चलाई जाने वाली एक धातु होती है, उसको हम कारतूस कहते हैं। ये कहानी वजीर अली नामक एक युवक पर आधारित है। वजीर अली के साहसिक कारनामों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वजीर अली कौन थे? वजीर अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का पुत्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वजीर अली का राज्य उसके चाचा को सौंप दिया था और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए वह अंग्रेजों का दुश्मन बन गया था। इसलिए वह अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता था। वजीर अली एक साहसी और निडर व्यक्ति था। उसने अकेले ही अंग्रेजों के इलाके में जाकर कारतूस पा लिया था। इस नाटक में वजीर अली के जीवन की एक घटना का वर्णन है। इसमें उस घटना को बताया गया है जब वजीर अली दुश्मनों के कैंप में घुसकर वहां से अपने लिए कारतूस ले आता है। इसे देखते हुए उसकी बहादुरी का गुणगान उसके दुश्मन भी करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले सूरवीर के कारनामों का वर्णन है। तो इस पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। ये एकांकी 5 मिनट की है। इसमें समय है 1799 का समय बताया गया है और रात का समय है। जगह कौन सी है, कौन सा स्थान है? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, भीतर का हिस्सा है। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है। अंदर एक लैंप जल रहा है। यहाँ सभी किरदार की 5 मिनट की बातचीत का वर्णन है। तो चलिए अब हम इस पाठ का सार देखते हैं। चलिए अब हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने हिंदुस्तान के सन 1799 के वातावरण को सजीव कर दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय तक हिंदुस्तान में अपना काफी अधिकार जमा लिया था। इस एकांकी में वजीर अली नामक पात्र के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन हिंदुस्तानी जाबाजों की वीरता का सुंदर चित्रण किया है। एकांकी का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन के कर्नल कालिंज और उसके लेखक लेफ्टिनेंट की बातचीत से होता है। कर्नल एक लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाही के साथ वजीर अली नामक एक जाबाज हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने के लिए गोरखपुर के जंगल में खेमा लगाए बैठे हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली तो रॉबिन हुड के समान वीर और साहसी है। वह अंग्रेजों से घृणा करता है और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है। शहादत अली ऐसो आराम चाहने वाला व्यक्ति है। वह अंग्रेजी सरकार की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को दे देता है। ये देखिए, ये शहादत अली है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली बहुत खतरनाक आदमी है। वह अफगानिस्तान के शासक से मिलकर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाना चाहता है। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील को भी मार डाला था। वह बहुत ही निडर और साहसी है। अंग्रेजी सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहती है, किंतु काफी समय से वह उसे पकड़ नहीं पा रही है।
कर्नल बताता है कि वजीर अली की योजना हिंदुस्तान पर अफगानी हमला करवाकर अंग्रेजों की शक्ति कमजोर करना, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर अवध का नवाब पद हासिल करना और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। जब कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट बैठे इसी प्रकार की बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से किसी घुड़सवार के आने की आवाज और धूल दिखाई देती है। कर्नल अपने सिपाहियों को उस सवार पर नजर रखने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में वह घुड़सवार कर्नल और लेफ्टिनेंट के समीप आकर खड़ा हो जाता है। घुड़सवार कर्नल कॉलिंज से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। घुड़सवार कर्नल से कहता है कि वह उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। उसके बाद कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देता है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि उसने जंगल में खेमा क्यों लगाया हुआ है और वह क्या चाहता है। कर्नल उसे बताता है कि वह वजीर अली को पकड़ना चाहता है। घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि उसे ये कारतूस वजीर पकड़ने के लिए चाहिए। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल जब उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम वजीर अली बताता है। कर्नल उसका नाम सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक तो क्वेश्चन है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली के अपनी हिफाजत कैसे की। कंपनी के वकील का बनारस में कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ की तरफ चला गया। वहां आजमगढ़ के शासक की मदद से वह घाघरा तक पहुंच गया। वहां पर वह अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में छिप गया। उन जंगलों में उसे ढूंढना सरल नहीं था, इस प्रकार उसने अपनी हिफाजत की। शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? शहादत अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का भाई था। वजीर अली आसिफउद्दौला का पुत्र था। शहादत अली अपने भाई के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गया था। वह वजीर अली का जन्म हुआ था। जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसे आभास हो गया कि अब अवश्य ही वह उसे मार डालेगा। अतः वह वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझने लगा। शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? शहादत अली अंग्रेजों का मित्र बन गया था। वह ऐशो आराम से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। कर्नल चाहता था कि वह अवध के तख्त पर ऐसे व्यक्ति को बैठाए जो ब्रिटिश सरकार को अच्छा खासा पैसा दे। शहादत अली ऐसा ही व्यक्ति था। उसने अपनी जायदाद और 10 लाख रुपए नगद ब्रिटिश सरकार को दे दिए थे। इसी कारण कर्नल ने शहादत अली को अवध के तख्ते पर बैठाया। गर्द तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ये प्रस्तुत कथन में कर्नल कॉलिंज घोड़े पर सवार वजीर अली को अपनी ओर आते हुए देखकर कहते हैं कि ऐसी उड़ती हुई धूल से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनेक लोगों का समूह उसकी ओर बढ़ रहा हो। धूल अधिक उड़ रही थी किंतु घुड़सवार केवल एक ही दिखाई दे रहा था। वास्तव में वह धूल वजीर अली के घोड़े के अधिक तेज दौड़ने के कारण उड़ रही थी। घोड़े की तेजी के कारण ही सवार एक होने के कारण धूल बहुत अधिक थी। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।